स्वाभिमान से ऊपर कुछ नहीं होता। और अगर खट्टर साहब को आप चुनाव हरा लेते हो, आगे कोई भी नेता अपनी पंचायतों का अपमान करने का दुस्साहस नहीं करेगा। 2 बार सेशन में गया, चाहे 3 बार सेशन में गया, तीनों बार सरपंचों की आवाज उठाई। क्या आपके विधायक ने सरपंचों की आवाज उठाई है? कोई आवाज नहीं उठाई दिया। और यदि आवाज नहीं उठाई तो फिर आपका लागा क्या है भाई? आज तक सरपंच ही गलत बताई जी, वो थारी आवाज ही नहीं उठाता। जब यदि थारी आवाज विधानसभा में उठाता तो फिर तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, भी हमारे साथ है, हमारे विधायक हमारे साथ है। 3 बार जो सेशन लगा, तीनों बार उसने आवाज उठाई, उसकी वीडियो पेश करके बात करने सामने। क्या आपके विधायक ने एक बार भी आवाज उठाई? किस बात का मतलब भाई? उसका दबाव किस बात का मतलब? उसने हमारे ऊपर उपकार कर रखे। किस सरपंच को ग्रांट दे रखी है जो 1.5 साल में को आज भाई कोई सब बात नहीं ठंडा हो के लगा भाई हमारा? तो आप जवाब दो क्या ठीक आयु ठीक नहीं है जी, गलत है। कभी जिसने फोन करके कहता है अगर मैं थारा यू करवा दूँ, थारा करवा दूँ, और जो सारा जितना काम वो मकान ले गया कि टेंडर के बाद जो पिछला पंचायतों का ही पैसा था, तो इसी के बाद टेंडर लग रहा है ना, वो पंचायत के सरपंचों का पैसा था। हर विधायक अपना थोड़ा फंड साइड में बात करना चाहूँ, इस कट्टर का विरोध करो। और अगर आप सभी भाई अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी से सहमत हो तो सारे भाई हाथ खड़े कर तो भाई हम खट्टर का विरोध करें, विरोध करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे, अपने अपने गांव में मेहनत करेंगे। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। खट्टर तेरी कमर खुदेगी, खट्टर तेरी कमर खुदेगी, कल खुदेगी, खट्टर तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये कहानी कथित करनी है, मैं वो 2 टुकड़ियों में हो या 3 टुकड़ियों में, मैं हर रोज आप 2 से 3 गांव कवर करने का काम करोगे। इस भाजपा के प्रत्याशी नौलाल खट्टर को भारी मतों से हराने का काम करोगे। यूं जीत गया, आपका स्वाभिमान टूट गया, आपकी ग्राम पंचायतों की बेइज्जती दोगुनी होगी, ना आपको अधिकार मिलेंगे। जब ये सत्ता में रहते हुए यहाँ अधिकार देने का काम नहीं करते, हर वर्ग को ठगने का काम करते हैं, तो ऊपरली सबसे बड़ी पंचायत में जाने के बाद देश का क्या दुर्भाग्य लेने का भाजपा काम करी हुआ। चेहरा कोई भी हो, जाति कोई भी हो, हमने ना जाति देखनी। आज हम यहाँ सरपंच भाई से भी बैठते हैं अपने लोग के अंदर, कभी पूछते हैं भाई से सर तेरी क्या जाति? हमारी जाति एक ही सरपंच, एक ही जाति हमारी पंचायत में। हमने ना जातिवाद में बैठा, ना संप्रदाय में बैठा, ना धर्म में बैठा, एकजुट होकर इस खट्टर को इस करनाल लोकसभा क्षेत्र से हराने का काम करना है। आपका इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है युवा चेहरा, हम तो नहीं जानते, कभी देखा नहीं, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव जो है वो भाजपा वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच में, और इंडिया गठबंधन का करनाल लोकसभा क्षेत्र के शहर का नौजवान चेहरा उभर के सामने आया है। वो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने इर्द गिर्द लोगों की सलाह मानते हुए पंचायती राज संस्थाओं को चोर बताया, बेईमान बताया। जब फिर 2022 में चुनाव हुआ था और इन्होंने 2022 में चुनाव होते इनको चोर कहना शुरू कर दिया। बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और बच्चे को पहले ही चोर बना दिया। अरे अभी तो वो चलने भी नहीं सीखा। इसका जो इनके इर्द गिर्द मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने इनको गलत गाइड कर दिया। गाइड करने का मतलब क्या हुआ, जो पिछली पंचायतें थी उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनकी इंक्वायरी इन लोगों ने दबाई। उनकी इंक्वायरी दबाने के लिए दूसरी इलेक्टेड पंचायतों को चोर बता दिया था। अरे जब पिछली पंचायतें चोर, उनकी इंक्वायरी कराओ, नई पंचायत का अधिकार तो न छीनो। अब नई पंचायतों का अधिकार छीनने से विकास कार्य रुक गए, गाँव में कोई विकास कार्य नहीं है। लोग सभी इसी बात से परेशान हैं। आज राजवीर जी, आज क्या किस प्रकार का निर्णय लिया गया है? आज पूरे ग्राम ब्लॉक के 46 से 46 सरपंच यहाँ मौजूद थे और सभी ने शपथ ली, प्रण किया कि हम अपने गांव में पूरी जी जोर से मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे। 1.5 साल में, पिछले 1.5 साल में आज तक 1 रुपये की कोई ग्रांट सरकार ने नहीं दी। पीछे इन्होंने अनाउंस किया था कि हम 1500 करोड़ रुपये पंचायत को दे रहे हैं।
कोई पैसा पंचायत खाते में नहीं आया। ये सरकार जो है झूठ बोलने का काम करती है, गोबर को भी हलवा बनाने का काम करती है। सच्चाई तो ये है कि गांव में विकास होगा तो सामने आएगा। जब गांव में विकास ही नहीं है तो विकास कहाँ हो गया? अब सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना तो सरकार की नीतियाँ है। असली विकास तो गांव के अंदर है, शहर के अंदर है। कहाँ इन्होंने हॉस्पिटल बनाए? कहाँ इन्होंने गांव में कोई पक्की सड़कें बनाई, आंगनबाड़ी बनाई? कुछ भी नहीं बनाया। एक खाली टिंडोरा देते का हमने सड़कें बना दी। सड़कें में इन्होंने लोगों को लूटने का काम किया। लोगों से जो तेल 2014 में 50 रुपये लीटर था, आज ये 90 रुपये लीटर बेचते हैं। 40 रुपये का प्रॉफिट लेने के बाद भी ये कहते हमने सड़कें बनाई। कोई ने अपने पैसे सड़कें थोड़ी बनाई, लोगों के पैसे सड़कें बनाई। विकास तो गाँव में। हम लोगों ने 4 दिन पहले करनाल के अंदर मीटिंग की थी और वहाँ से अपना खट्टर साहब के विरोध का ऐलान किया था। तो उसी विषय में हम लोगों ने कहा था कि हम 26, 27 और 28 को हर रोज 3 ब्लॉकों की मीटिंग करेंगे। आज हमारी पहले इंद्री ब्लॉक के अंदर मीटिंग थी, अब यहाँ करोंडा के अंदर मीटिंग थी और शाम को कुंजपुरा के अंदर है। इसी प्रकार 3 ब्लॉकों की मीटिंग कल करेंगे और 3 की 28 तारीख को करेंगे। हम लोग लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी सरकार के हर प्रत्याशी को धूल चटाने का काम करेंगे और खासकर करनाल लोकसभा पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरे हरियाणा की पंचायतों का अपमान किया था और अब हरियाणा की पंचायतें अपने अपमान का बदला लेंगी और खट्टर साहब को ये दिखाएंगे कि हरियाणा की पंचायतें जिसको चाहे सत्ता में बिठा सकते हैं, जिसको चाहे सत्ता से बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल विरोध करेंगे। हम 16 महीने से अपने अधिकारों के लिए विरोध करेंगे सरकार का। हम 16 महीने से अपने पंचायती राज के अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने पंचायतों के अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिए। पूरे हरियाणा के अंदर, गांव के अंदर हर गांव के विकास कार्य रुके हुए हैं। किसी भी गांव में विकास कार्य नहीं चल रहे। जो थोड़े बहुत अधिकार है उनसे हम काम करवा रहे हैं और लोगों के सामने पंचायतों को शर्मिंदा होना पड़ता है। पंचायतों के SOP के अंदर जो काम करने के अधिकार थे, आज पंचायत एक पौधे भी अपने गांव में खरीद के नहीं लगा सकती, ना ही किसी भवन का निर्माण कर सकती, ना ही लाइट वगैरह लगा सकती। इससे कैसे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा? इन लोगों ने पंचायती राज के अंदर ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू करके जो पंचायती राज का बजट है, अधिकारियों के साथ मिलकर पंचायती राज के बजट को हड़पने का काम किया है और जैसी करनी वैसी बड़ी को इनका फल मिलेगा। पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली आज खत्म हो चुके हैं। जो उन्होंने गलत कार्य किए थे उनकी विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है और मनोहर लाल खट्टर जी को इस लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा की पंचायतें धूल चटाने का काम करेंगे और खट्टर साहब दोबारा अपना नागपुर संघ के अंदर जाएंगे और अपना जो कारोबार है वो संभालेंगे वहाँ पर। बिल्कुल नौजवान लड़का है, एक युवा चेहरे को अपना चुनाव में उतारा है। ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। नौजवान लड़का है और युवाओं के अंदर बड़ा उत्साह है। करनाल के अंदर जितने भी युवा साथियों से मिले हैं सभी के अंदर उत्साह है कि युवा चेहरे को मैदान में उतारा गया। देखो, हम जो बीजेपी सरकार है इसने पंचायतों को अधिकार खत्म किए। हमारी दुश्मन बीजेपी सरकार है। दुश्मन को मारने के लिए उसी साथी का साथ दिया जाता है जो मजबूत होता है। आज इंडिया गठबंधन के लोग ही विपक्ष के रूप में मजबूत है जो बीजेपी को हराने का काम करेंगे। तो इंडिया अंदर 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और एक कुरुक्षेत्र के अंदर लोकसभा सीट पर सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं। हम कुरुक्षेत्र के अंदर इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता जी का साथ देने का काम कर रहे हैं और बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का साथ देने का। जो बुहाना रैली के अंदर विपक्ष के सामने अपनी सभी मांगे रखी थी और विपक्ष ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी सभी मांगे पूरी की जाएंगी और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो भी उम्मीदवार होंगे हम उनसे भी विश्वास लेंगे कि क्या आप हमारी मांगे मनवाने का काम करेंगे। और वो बिल्कुल जहाँ भी हमारी बातचीत हुई सभी ने विश्वास भी दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आपके अधिकार सरपंचों से क्या एक अपील कर रहे हैं कि अपने पंचायती राज को बचाने के लिए और अपने जो अपमान किया था मौजूदा सरकार ने, अपने अपमान का बदला लेने के लिए बीजेपी सरकार को धूल चटाने का। बिल्कुल आपने देखा सभी के सभी सरपंच एकजुट है। पूरे हरियाणा की 6228 ग्राम पंचायत एकजुट है और सभी पंचायतों के अंदर एक दर्द है। सभी नौजवान सरपंच बने थे, सभी चाहते थे कि अपने अपने गाँव में अच्छे कार्य करें ताकि गाँव का विकास हो और गाँव आगे बढ़े। लेकिन मौजूदा सरकार ने सभी पंचायतों की सोच पर पानी फेर दिया और पूरे प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र का विकास उनका पूरा।
सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं विशाल सरपंच पटेल बरोंडा ब्लॉक अध्यक्ष। हम सभी ने यहाँ बैठकर सभी सरपंचों ने फैसला लिया है कि जो ये लोकसभा चुनाव है इसमें हम सरकार का मौजूदा सरकार का बहिष्कार करेंगे और इस सरकार के खिलाफ जितनी हमारे गांव में वोटिंग होगी उसके खिलाफ वोटिंग कराने का काम करेंगे और इनके खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े हैं, जो मजबूत प्रत्याशी है, उसको गांव से जिताने का काम करेंगे। क्योंकि इस सरकार ने जिस उमंग से सरपंच बनकर आए थे, वे ये सोचा था कि हम बनकर अपने गांव में विकास की एक लहर पैदा करेंगे और अपने गांव में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। वो विकास कार्य बिल्कुल ख़त्म कर दिए सरकार ने। सरकारों पर सरपंचों पर ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगा दिए हैं कि वो अपने गांव की फिरनी से बाहर किसी का रास्ता नहीं बनवा सकता, कहीं पर पेड़ नहीं लगवा सकता, किसी का कहीं पे अंधेरा है गली में वहाँ पर लाइट तक वो लगवा नहीं सकता। तो इस प्रकार की जो इन्होंने नीतियाँ सरपंचों के साथ अपनाई हैं, उनकी इन गलत नीतियों की वजह से आज सरपंच इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। वरना सरपंच कोई सरकार के खिलाफ नहीं था, लेकिन जो इन्होंने सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जो लाठियाँ भी बांधी हैं, जो जैसा व्यवहार इन्होंने किया है, अब सरपंचों के पास समय है कि लोकसभा चुनाव में हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे और इनके खिलाफ वोट की चोट से इनका सामना कराई गई है कि जो भी गांव में बीजेपी का कार्यक्रम होगा उसमें कोई भी मौजूदा सरपंच एक तो भाग नहीं देगा। दूसरा, अपनी गांव की जो वोटिंग होगी उसमें सभी सरपंच अपने गांव में जोर लगाएगा कि हर गांव से बीजेपी को हरा के कैंडिडेट को वहाँ अपने गांव में बीजेपी को हरा के भेजेंगे। आप ही देख लो, जब सरपंचायतों के पास जो पावर थी उनको घटा कर दिया है। किस वजह से घटाया गया? क्या नए सरपंचों ने ऐसा क्या गलत कर दिया था सरकार के खिलाफ कि उनकी बढ़ते ही उनके सभी पावर छीन ली गई, गांव से काम करने का अधिकार छीन लिया गया, उनके खिलाफ इतनी एसओपी जारी कर दी गई कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्या किसी सरपंच ने कोई गलत काम किया था बनते ही? क्यों उनको चोर बोला गया? इस वजह से सरपंच सभी नाराज हैं और सभी सरपंच एक